स्टूडेंट्स आज हम 1.1 का टेंस सम करेंगे। तो टेंस सम में क्या दिया गया, हमें कुछ स्टेटमेंट दी होगी आपको, हमने उसके आंसर बताना है कि क्या आएंगे और एक ये इलावा सम करेंगे जिसमें हमको फिलअप दिया गया है। तो बच्चों पहले हम देखते हैं इसका टेंथ सम। तो टेंथ सम में क्या क्या गया, हमें टेंथ सम में हमें बच्चों बताना है पहले ऐसी प्रमेय संख्या। अगर पहले सम की बात करें टेंथ के, तो बच्चों क्या क्या यहाँ पे हमें बताना है ऐसी प्रीमिय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम मीन बच्चों क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। हमें कोई ऐसी प्रीमिय संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो हमने व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है आपका, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम ना हो। तो हमें पता है बच्चों 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मान लेते हैं संख्या 0 है तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे हम? पहले 0 को क्या लिखेंगे हम, 0/1 लिख सकते हैं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे नंबर लिखना होगा। और हमें पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है वो संख्या तो क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। तो वो संख्या तो क्या बन जाती है हमारी, अपरिभाषित बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको परिभाषा ही नहीं दे सकते, तो वो ऐसा कोई नंबर नहीं होता हमारा। आप ये भी मान सकते हैं बच्चों कि 1/0 कोई नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो वो संख्या क्या है आपकी 0। क्योंकि 0 का व्युत्क्रम निकालने पर वो नीचे 0 आता है, और किसी भी संख्या के अगर नीचे 0 हो तो वो संख्या प्रीमेय संख्या नहीं होती। प्रीमेय संख्या में क्या होता है हमारा, हर कभी भी 0 नहीं होता, और यहाँ पे हर क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो ये तो प्रीमेय संख्या नहीं है। और दूसरा बच्चों प्रीमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी प्रीमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम क्या उसी के समान हो। तो बच्चों अगर 1 का व्युत्क्रम निकालें, अगर हम 1 का व्युत्क्रम निकालें तो मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, 1/1 लिख सकती हूँ। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर नीचे, और ये किसके बराबर है 1 के। तो 1 लिया था, इसका व्युत्क्रम क्या आ रहा है 1। इस तरह बच्चों अगर -1 लें तो -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1, और इसका व्युत्क्रम क्या आएगा हमारा 1/-1। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, और ये किसके बराबर आ जाएगा, सेम -1 के। तो -1 का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो -1 का निकाल रहे हैं 1। तो हमें बताओ, और दोनों प्रीमेय संख्याएं भी हैं क्योंकि हर पूर्णांक क्या होता है हमारा, प्रीमेय संख्या होता है। तो प्रीमेय संख्या बतानी थी जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो क्या आएगा आपका 1 और -1। इससे बच्चों कोई प्रीमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि 0 एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपने ऋणात्मक के समान होता है। क्योंकि 0 को हम ना ही तो पॉजिटिव मानते हैं और ना ही नेगेटिव। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूँ 1, तो क्या 1 और -1 बराबर होंगे, नहीं। 2 और -2 बराबर होंगे, नहीं। क्योंकि हम 2 को और -2 को भी लिखते हैं, 1 को -1। कभी आपने 0 को ऐसे लिखे देखे हैं, -0 नहीं देखा ना। तो इसलिए बच्चों क्या कहते हैं, 0 -0 हो चाहे जो -0 होता है ना बच्चों, वो भी 0 के बराबर ही होता है हमारा। तो हम क्या है, उन्हें बताना है कि क्या कोई ऐसी संख्या जो अपने ऋणात्मक के बराबर हो। तो अगर आपका -0 होता है वो भी 0 के बराबर होता है, तो 0 तो आपस में बराबर हो गए। तो 0 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो ना ही हमारा धनात्मक है ना ही हमारा ऋणात्मक है। तो क्या कह सकते हैं हम, 0 एक ऐसा प्रीमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के क्या है, समान है। तो ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है 0, और ऐसी प्रीमेय संख्या जिसके व्युत्क्रम समान है 1 और -1, और ऐसी प्रीमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है क्या आएगा 0। तो ये आपका टेंथ सम था बच्चों। फिलअप करते हैं आपका 11th और लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। तो पहला फिलअप है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है। हमें बताना है कि शून्य का व्युत्क्रम हाँ है कि नहीं है। तो अभी हमने ऊपर भी किया 10th में कि एक ऐसा नंबर बताया था जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो हम क्या सकते हैं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों इसका व्युत्क्रम। और हमें कोई 2 संख्या बतानी थी जो व्युत्क्रम के समान हो। तो 10th के ऊपर सम में किया हमने। तो ऐसी 2 कौन सी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं, व्युत्क्रम मीन गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1 और -1। और -5 का व्युत्क्रम निकालना है बच्चों। -5 का क्या निकालना है हमें, व्युत्क्रम। तो -5 का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, पहले -5 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और व्युत्क्रम निकालने के लिए नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, और साइन रहेगा सेम। तो -5 का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या रहे, 1/-5 ही आ गया। और 1/x का व्युत्क्रम निकाल ले तो क्या आएगा 1/x। तो x बच्चों दिया गया यहाँ 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो उसका तो व्युत्क्रम हम निकाल ही ना पाते, तो ये प्रीमेय संख्या ही ना होती। तो 1/x का क्या होगा बच्चों, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, और ये किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या आ गया, यानी गुणात्मक प्रतिलोम x। तो इसका क्या आएगा x। अब बच्चों 2 प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, प्रीमेय। किन्हीं 2 प्रीमेय संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो प्रीमेय होता है।
कौन सा गुणधर्म कहता है बच्चों? ये हमारा संवृत गुणधर्म में किया था ना कि हम किन्हीं दो प्रीमिय संख्याओं के गुना करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है? हमारा प्रीमिय संख्या। हम करके भी देख लेते हैं। मान लेते एक प्रीमिय संख्या ली मैंने 2/3, एक ले ली मैंने हमारी 5/7, दोनों की गुना की, 2 की 5 से गुना की 10, 3 की 7 से गुना की, कितना आ गया हमारा 21। ये भी प्रीमिय संख्या थी, ये भी प्रीमिय संख्या थी, दोनों की गुना करने पर ये जो नंबर मिल रहा है ये भी क्या है? प्रीमिय संख्या है। तो कह सकते हैं दो प्रीमिय संख्याओं के गुणनफल मीन गुणा हमेशा क्या होगी? प्रीमिय। और लास्ट फिलअप क्या रहा है बच्चों? किसी धनात्मक प्रीमिय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक मतलब बच्चों पॉजिटिव नंबर। इन्होंने बोला कि प्रीमिय संख्या दी गई है जो पॉजिटिव है, धनात्मक, उसका क्या निकालना है आपको? व्युत्क्रम। और वो बताना है धनात्मक आएगा ऋणात्मक। हमें पता है बच्चों व्युत्क्रम में हम क्या करते हैं? निशान तो चेंज करते हैं, अगर धनात्मक होता है धनात्मक आता है, ऋणात्मक होता है ऋणात्मक आता है। तो धनात्मक प्रीमिय संख्या के व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक। करके भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक धनात्मक संख्या ली 2/3। 2/3 क्या? प्रीमिय संख्या। और धनात्मक है जिसकी संख्या के आगे कोई निशान, उसको हम धनात्मक प्रीमिय संख्या मानते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, कोई निशान नहीं है तो कोई निशान नहीं। तो धनात्मक संख्या थी, गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम भी क्या रहा है? धनात्मक। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक प्रीमिय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। यहीं अगर ऋणात्मक प्रीमिय संख्या का व्युत्क्रम पूछा तो वो क्या आ जाता? हमारा ऋणात्मक आ जाता। तो बच्चों ये आपकी 1.1 का लास्ट सम था। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सारी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी सम में कोई भी डाउट हो तो हमें बताइएगा, हम आपका वो डाउट ज़रूर दूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।